क्वेश्चन मिलता ही मिलता है अभ्यारण्य से। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं अभ्यारण्यों के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, पूछा जा रहा है, ये आपके लेब असिस्टेंट जो अभी हुआ था ना जियोग्राफी के अंदर, 30 जून 2022 को क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है शेरगढ़ सिरोही, ताल छापर चूरू, रामसागर धौलपुर और सज्जनगढ़ उदयपुर। अब निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो आप सब जानते हैं कि जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, कौन सा शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य रहा है शेरगढ़, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है आपके कहां पर, याद रखिएगा 12 में। और ये प्रसिद्ध भी किसके लिए है, तो सांपों के लिए। किसके लिए है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए, जिसके अंदर परवन नदी का पानी आता है, परवन नदी का। और कहां पर है ये, 12 के अंदर, जबकि यहां दे रखा है सिरोही, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले बहुत शानदार चैप्टर है, क्वेश्चन भी आएगा और आपसे हो भी जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये क्वेश्चन आया था आपके इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग होता है ना उसके ऑफिसर में, 2018 के अंदर पूछा गया था राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव है। हम तो इसको 2022 से जोड़ते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर जो उद्योग हैं वैसे 26 हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा जो आई है, उस आर्थिक समीक्षा के अंदर राजस्थान के अंदर जो अभ्यारण्य है वो कितने हैं, 27। आप कहेंगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर हम क्या करें, आपको ये देखना है कि ऑप्शन में 26 या 27 में से कौन सा है। दोनों ही है तो फिर 27 कर दो, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में आ रखा है। ठीक है, वरना 26 है, ये वर्तमान की बात है। ठीक है, और बाकी इस समय देख लो, ऑप्शन जो नजदीकी है वो 25 है, तो 25 राइट हुआ। ठीक है, चले हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा, और क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है बंसधर्रा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप जितने भी एग्जाम देखेंगे उनके अंदर लगभग ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो यहां पूछ रहा है बंसधर्रा या बांसधर्रा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में है। एक अभ्यारण्य जिसका नाम है सज्जनगढ़। कौन सा अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और ये जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है ये आपके कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर के अंदर। इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में एक किला है, किले का नाम ही क्या है, सज्जनगढ़ किला। और ये जो सज्जनगढ़ किला है ये जिस पहाड़ी पर है वही है आपके बंसधर्रा या बांसधर्रा पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कहां पर है, आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। अब देखिए भालू से संबंधित दो चीजें जरूर ध्यान रखें, भालू अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है, और ये जो भालू अभ्यारण्य प्रस्तावित है ये आपके जसवंतपुरा क्षेत्र है ना, जालोर, वहां पर है। लेकिन इसका विस्तार 2 जिलों में होगा भालू अभ्यारण्य का, एक तो जालोर और एक है आपके सिरोही। क्योंकि भालू के लिए जो संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र का मतलब समझे, इंग्लिश में से बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, और कंजर्वेशन रिजर्व लिखते ही आपके दिमाग में आ गया कि भालुओं से संबंधित जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है आपके सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जो आपके 2 जिलों में है, जालोर व सिरोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल शाबाश सभी के। अगला क्वेश्चन देखिए, फुलवार की नाल कहां स्थित है, फुलवार की नाल। अब ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वैसे भी हो जाता है। यदि ये ऐसे पूछ रहा है कि फुलवार की नाल अभ्यारण्य कहां पर है, उदयपुर में, और ऐसे पूछ रहा है जैसे नाल दर्रा या घाट नहीं होता, 2 पहाड़ियों के मध्य संकरा रास्ता, वो कहलाता है दर्रा या नाल घाट, तो उदयपुर के अंदर है ये फुलवार की नाल, और ये एक अभ्यारण्य है। फुलवार की नाल एक अभ्यारण्य है ना, और ये जो फुलवार की नाल है ये आपके महाराणा प्रताप की क्या रही है, कर्मस्थली। महाराणा प्रताप की क्या रही है, कर्मस्थली, याद रखिएगा। फुलवार की नाल, यहां से 2 नदियां गुजरती है आपके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसी व वाकल। कई बार पूछा जाता है कि मानसी व वाकल नदियां निम्न में से कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। फुलवार की नाल जो आपके कहां पर है, उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य, और एक तरफ जिला दे रखा है, पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। ये वीडियो के अंदर आया आपके। बंद बारेठा अभयारण्य अलवर दे रखा है, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ है, टोडगढ़ रावली पाली अजमेर और राजसमंद है, और फुलवार की नाल उदयपुर है। यहां पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। आप जब पढ़ेंगे बंद बारेठा अभयारण्य तो आप सब जानते हैं कि बंद बारेठा जो अभयारण्य है इसे कहा जाता है परिंदों का घर। क्या कहा जाता है? परिंदों का घर। क्योंकि केवलादेव जो वन्यजीव केवलादेव जो गन्ना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। और वहां के पक्षी उड़कर कहां आ जाते हैं आजकल? इस अभयारण्य में, जिसका नाम है बंद बारेठा अभयारण्य। और ये बंद बारेठा अभयारण्य अलवर में नहीं है, भरतपुर में है। जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बंद बारेठा क्या कहलाता है? परिंदों का घर। यह भी एक ऐसा अभयारण्य है जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली एशिया में यदि कहीं है तो वो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है। तो जो असुमेलित है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। पूछा जा रहा है बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिएगा, चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़, इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 2 अभयारण्य हैं। कितने हैं? 2। एक तो है आपके बस्सी अभयारण्य, कौन सा है याद रखिएगा, एक तो है आपके बस्सी अभयारण्य और एक है आपके भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। ये लो, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। चित्तौड़ में कितने अभयारण्य हैं? 2। तो बस्सी अभयारण्य जहां पर है वो है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और बस्सी स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भी आपको पता है, काष्ठ कला के लिए। किसके लिए है? काष्ठ कला के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। यहां पर ऐसा पूछ लिया बंद बारेठा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? देखिए, भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर एक तो है आपके नेशनल पार्क और एक है आपके अभयारण्य। एक जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो आप सब जानते हैं वो है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। और भरतपुर के अंदर जो अभयारण्य है वो है आपके बंद बारेठा। बंद बारेठा अभयारण्य कहां पर है? तो याद रखिए भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी के भाई बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। पूछा जा रहा है ग्रीन मुनिया नाम की चिड़ी कहां मिलती है? ग्रीन मुनिया, देखिएगा, जंगली मुर्गे, ग्रीन मुनिया, कारा वनस्पति और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, मतलब स्वास्थ्य वर्धक स्थल, ये सारे एक ही जगह हैं। और ये है आपके कौन सा? तो याद रखिएगा माउंट आबू। माउंट आबू अभयारण्य है ना। ऑप्शन नंबर बी, राज्य का सबसे ऊंचा अभयारण्य है आपके माउंट आबू। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर विश्व की सबसे सुंदर छिपकली भी है, यूबलेफेरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रीन मुनिया नामक चिड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। पूछा जा रहा है इनमें से भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? मरु राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए, अभी हमने चर्चा भी की थी आपके सामने, एक कौन सा, वो ये था कि भालू जो अभयारण्य है, भालू अभयारण्य ये बनेगा, प्रस्तावित है, और ये बनेगा आपके 2 जिलों में। कहां कहां? जालोर और शिरोई। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो बनेगा, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें? कोई दिक्कत नहीं। भालू के लिए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सुंदा माता। सुंदा माता कितने जिलों के अंदर है? आप कहेंगे जालोर। ऑप्शन में है क्या कोई जालोर का? नहीं है, तो ऑप्शन में ढूंढो कोई शिरोई का है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल माउंट आबू जो वन्यजीव अभयारण्य है यहां पर भालू मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भालू के लिए ही संरक्षित क्षेत्र है, और वो 2 जिलों में है, जालोर और शिरोई में। तो शिरोई में आता है माउंट आबू, तो यहां पर भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल शाबाश सभी के सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? देखिएगा, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित, अब आप स्वयं समझते हैं, घड़ियाल की बात होगी तो अभयारण्य बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध रहा है वो है राष्ट्रीय, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य।
घड़ियाल अभयारण्य। और राष्ट्रीय चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य है ये राजस्थान, एमपी और यूपी 3 राज्यों के मध्य है, जबकि राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो ये आपके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर 5 जिलों में है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ये आपके घड़ियाल के लिए, ये आपके गांगे सूस के लिए है ना, जिसके नत्र नहीं है, नत्रहीन, और गंगा डॉल्फिन जो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। अमृता देवी मृगवन स्थित है। यह बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, हमेशा चर्चा में रहता है। अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी आप सब जानते होंगे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था खेजड़ली बलिदान में। खेजड़ली बलिदान जो 12 सितंबर 1730 के अंदर मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत में घटित हुआ था, जिसके अंदर 363 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में उन्हीं के नाम से एक मृगवन बनाया गया था, अमृता देवी मृगवन 1994 को। और ये कहां पर है तो याद रखिएगा खेजड़ली गांव जो कहां पर है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये 3rd ग्रेड 2010 में आया। ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, सभी के ठीक है, बहुत ही शानदार। हाँ अमृता देवी। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। पूछा जा रहा है मानसी वाकल, ये पूछ लिया हमने, अब चर्चा भी कर ली। मानसी वाकल सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? तो सिंपल सी बात है, मानसी वाकल, देखिए मानसी और वाकल जिससे गुजरती है वो है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। कई बार ऐसे भी पूछता है चंबल वे बेड़च, चंबल वे बामनी, चंबल वे बामनी, और इसी का दूसरा नाम है ब्राह्मणी। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं ना। और ये जहां से हैं वो है आपके भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये आपके फुलवार की नाल है उदयपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये चंबल बामनी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? जवार सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह आपके कोटा में है और 12। यदि यहां ऑप्शन में कोटा नहीं है तो आप खुद ही समझते हैं कौन सा हो जाएगा, 12। और जवार सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है यहीं पर आपके स्थापित है राज्य का पहला सर्प उद्यान, याद रखिएगा कोटा। ठीक है, अब राज्य का दूसरा सर्प उद्यान है वो आपके बनेगा भरतपुर में। ठीक है, सर्प उद्यान है आपके कोटा जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया ये क्वेश्चन। अगला है आपके प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अभी आया लेब असिस्टेंट में, इससे पहले कांस्टेबल में, इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना, और बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो आप सब जानते हैं 1973 में। कब से? 1973 से। किसके सहयोग से शुरुआत हुई थी? तो वो व्यक्ति थे आपके जोधपुर के, जिसका नाम है कैलाश सांकला। और ये जो कैलाश सांकला है इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो 1973 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सभी के बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप सब जानते हैं राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1955 में, क्योंकि पहले ये अभयारण्य हुआ करता था ना, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया वो दिया गया आपके 1980 में। ठीक है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो अन्य नाम है वो है आपके टाइगर लैंड। टाइगर लैंड, और वैसे बोले तो बाघों की क्रीड़ा स्थली है।
क्या है ये, बाघों की क्रीड़ा स्थली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके केवलादेव, और जो तीसरा है वो है आपके मुकुंदरा हिल्स, 9 जनवरी 2012। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। ये थोड़ा 17 क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने। इसको देखिए क्या कह रहा है कि पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अब इसने घुमा दिया है केवल, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है। पूछ रहा है पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए और राष्ट्रीय उद्यान। तो आप समझते हैं कि पक्षियों के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। इसे भी दर्जा कब मिला है राष्ट्रीय उद्यान का, 1981 के अंदर, और 1981 में इसे किस में शामिल किया गया था, रामसर साइट में। इसका दूसरा नाम है आपके पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पहले इसे कभी पक्षी अभयारण्य कहा जाता था। अब तो राजस्थान के अंदर जो पक्षी अभयारण्य प्रस्तावित है वो है बडोपल हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा कहां पर है, बडोपल हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। और केवलादेव जो गन्ना पक्षी विहार भरतपुर में है, यहाँ पर जो बांध भी है वो है आपके अजान बांध, और ये अजान बांध जिस नदी पर बना है वो है आपके बाणगंगा। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया। ध्यान रखें वन रक्षक और वनपाल वाले जो स्टूडेंट यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो वो विशेष ध्यान रखें कि आपके लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जंतुवालय, मृगवन, कंजर्वेशन रिजर्वे और ये जो राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके केवल वन्य जीव संपदा से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आप सब जानते हैं, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, कहां पर है ये, तो सवाई माधोपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए। ठीक है, बाघों के लिए। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर एक सफारी है जिसका नाम क्या है, टाइगर सफारी, टाइगर सफारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य जीव क्षेत्र से शुरू हुआ। देखिए राजस्थान में यदि हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अभी तक 4 जगह हैं। सबसे पहले जहां शुरू हुआ वह है रणथंभौर 1973। दूसरा जहां से शुरू हुआ वह है आपके सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य 1978। तीसरा जहां शुरू हुआ वह है आपके मुकुंदरा हिल्स 2013। और नंबर 4 जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, वैसे 21 में, लेकिन जो अधिसूचना आई वह आई 16 मई 2022 को। ये राज्य का चौथा और सबसे पॉपुलर रहा, देश का 52वां, कई एग्जामों में पूछा गया। तो यहां पर पूछा गया कि आरंभ कहां से हुआ था, तो याद रखिएगा रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ क्लियर, हाँ बिल्कुल। रामगढ़ विषधारी जो है ये बूंदीवाड़ा है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया। ये उस समय करंट का क्वेश्चन रहा था 2018 में, तो उठाकर पूछ लिया एलएसए में कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है ये आपके चलाया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में क्या है कि बाघों की जो संख्या है वो थोड़ी घटती रहती है। जैसे वर्तमान के अंदर यदि अंतिम बार जो गणना हुई उसमें हमारे राजस्थान में 103 बाघ हैं। कितने, 103। लेकिन अभी हमने देखा था एक बाघ जिसका नाम था कुंभा, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक जगह बाघ ने 4 बच्चों को भी जन्म दिया है। ठीक है, तो वो थोड़ा मिलने से अभी वापस जब होगी, फिलहाल पूछे जाए तो 103 है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसे बेहतरीन और एग्जीक्यूशन देखिए। फॉरेस्ट गार्ड 2013 के अंदर जैसलमेर के जिले में जो पेपर हुआ उसमें है। ठीक है, तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखिएगा 3। कौन कौन सा, एक तो है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, तीसरा है आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़। रणथंभौर बना था 1980 में,
केवलादेव 1981 में और मुकुंदरा 2012 में। ये 3 आपके राजस्थान के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया। ये सबसे यूनिक सा क्वेश्चन पूछा था भाई, सबसे यूनिक। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर है? देखिए, हाँ ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण खाली जगह के नाम पर किया गया है। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर और ब्रह्मा मंदिर। हमारे राजस्थान में ऐसे 2 हैं, देखो कौन कौन से हैं। सॉरी, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है आपके केवलादेव एनपी, मतलब राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। एक है आपके केला देवी, केला देवी अभयारण्य। ठीक है, ये जो केवलादेव है ये है भगवान शिव के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर कौन सा है, केवलादेव। केवलादेव भगवान शिव का नाम है। और ये जो केला देवी है ये आपके केला देवी जो है इनका मंदिर है और भगवान इधर शिव का मंदिर है। केवलादेव जो है ये भरतपुर में है और केला देवी जो है ये आपके करौली में है। ठीक है, तो इनको थोड़ा तुलना से ही याद रखना आप। ये आरएस के अंदर भी आया था, प्री के अंदर क्वेश्चन बना था। तो केला देवी करौली में है और केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके नाम पर है, तो भगवान शिव के नाम पर राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल है? देखिए हमारे राजस्थान के फिलहाल 2 स्थान है रामसर साइट में। रामसर साइट में कितने स्थान है? 2। कौन कौन से? एक तो है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर और एक है आपके सांबर। केवलादेव जो है इसे शामिल किया गया 1981 में और सांबर को 1990 में। लेकिन अभी 2022 के अंदर एक स्थान प्रस्तावित हुआ है, बड़ा नहीं है, और जो प्रस्तावित हुआ है वो है आपके मेनार गांव उदयपुर। ये भी किसमें होगा? रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब होता है, रामसर एक स्थान है ईरान में जो विश्व के अंदर आर्द्र भूमि नम भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार विश्व के अंदर जितने भी आर्द्र स्थान हैं उनकी एक साइट बनाई गई थी, उसी का नाम है रामसर साइट। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर है वो है बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिल्कुल सभी के बहुत बढ़िया है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? ये भी बड़ा शानदार गजब का क्वेश्चन है। विश्व धरोहर, विश्व विरासत में जो शामिल है, तो विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल है वो आपके कौन सा स्थल है? देखिए इनमें से स्थल जो है वो आप सब जानते हैं, वो है आपके केवलादेव। अच्छा, ये राज्य का पहला ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1985 में। दूसरा जो स्थल है वो है आपके जयपुर का जंतर मंतर 2010 के अंदर। तीसरा जो स्थल है वो है आपके किले 2013 के अंदर किए गए थे और किले थे टोटल 6। नंबर चौथा जो स्थल है वो है आपके जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा 2019 में। तो यहां पर जो है वो है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा ये ऐसा है, केवलादेव है भाई। ठीक है, केवलादेव ये ऐसा स्थल है जो आपके राज्य का पहला भी ऐसा स्थल है जो रामसर साइट में शामिल हुआ है, और ये भी ऐसा स्थल है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, केवलादेव 1985। तो राजस्थान के कितने स्थल शामिल हैं? तो याद रखिएगा 4 स्थल शामिल हैं। ठीक है, केवलादेव, जंतर मंतर, किले और परकोटा। ठीक है, एक बिल्कुल